नमस्कार दोस्तों, खबर ज्योति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे घर में अगर आप गणेश स्थापना कर रहे हैं तो गणेश प्रतिमा कितनी बड़ी होना चाहिए, गणेश प्रतिमा कैसी होना चाहिए, किस मुद्रा में होना चाहिए, गणपति जी की सूंड किस दिशा में होना चाहिए, कितने दिनों तक आपको गणेश स्थापना करना चाहिए, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले घर में अगर गणेश जी बिठाल रहे हैं, गणपति जी ला रहे हैं, बप्पा को ला रहे हैं तो गणपति प्रतिमा कितनी बड़ी होना चाहिए। अगर आप अपने घर में गणपति जी की प्रतिमा को स्थापना करना चाहते हैं, बप्पा जी की प्रतिमा को आप अपने घर में स्थापना करना चाहते हैं तो 12 से 16 उंगल अपने उंगल से नाप ले। 12 उंगल होना चाहिए या अधिकतम 16 उंगल तक आप अपने घर में गणपति जी की प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप किसी मंदिर में या पंडाल में गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं तो वो साइज कितना भी बड़ा आप ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु घर में 12 उंगल या 16 उंगल के अंदर ही आप गणपति जी की प्रतिमा स्थापित करें। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि गणपति जी की सूंड किस दिशा में होना चाहिए। कुछ धार्मिक पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है। अगर आप घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापना करना चाहते हैं तो बाईं तरफ की सूंड वाली यानी लेफ्ट तरफ की सूंड वाली प्रतिमा आपको घर में लाना चाहिए, क्योंकि बाईं तरफ की सूंड में चंद्रमा का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। जिस तरह चंद्रमा का स्वभाव शांत, शीतल और सौम्य होता है, उसी प्रकार बाईं तरफ की सूंड वाले गणपति भी शांत शीतल होते हैं, जिनको घर में आप विराजमान कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। इसी प्रकार दाहिने सूंड वाली यानी सीधे हाथ राइट तरफ सूंड वाले जो गणपति होती हैं उनमें सूर्य का प्रभाव होता है, और सूर्य कैसा होता है, तेज, उसमें बहुत यश होता है, बहुत तेज होता है उसमें। इसलिए दाहिने सूंड वाले राइट साइड सूंड वाले गणपति हमेशा आपको मंदिर में दिखाई देंगे या पंडाल में दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी विधि विधान मंत्र उच्चारण से पूजा की जाती है, सही तरीके से पूजा करना होता है, सूर्य के समान तेज होते हैं। इसलिए दाहिने सूंड वाले गणपति को मंदिर में या पंडाल में जिनको विधि विधान से पूजा की जाए वहां पर स्थापित किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको यश मान कीर्ति नहीं मिल रही है, यश मान कीर्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप राइट सूंड वाली मतलब सीधे दाहिने हाथ सूंड वाली गणपति आप विराजमान अपने घर में करें, परंतु उनकी पूजा पूरी विधि विधान से किसी ब्राह्मण से करवाएं तो उत्तम रहेगा। अन्यथा आप बाईं तरफ लेफ्ट तरफ की सूंड वाली गणपति ही घर में बैठाएं। एक और प्रश्न हम पे बहुत आता है कि गणेश जी की प्रतिमा घर में कितने दिन स्थापना करना चाहिए। तो आपको बता दें, मिनिमम 1.5 दिन, कम से कम 1.5 दिन गणेश जी की स्थापना घर में करना चाहिए, यानी एक दिन पूरा और दूसरा दिन आधा, कम से कम 1.5 दिन घर में विराजमान गणपति जी होना चाहिए। कितने अधिक दिन तक घर में बैठाना चाहिए, स्थापना करना चाहिए, तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप कितने दिन सेवा करना चाहते हैं। अमूमन 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन तक लोग अपने घर में गणेश जी की स्थापना करवाते हैं, करते हैं। अधिकतम कितने दिन तक गणेश जी की स्थापना घर में करना चाहिए उसका ऐसा कोई नियम नहीं है। आप जितनी गणेश जी की सेवा कर सकते हो उतने दिन तक गणेश जी को अपने घर में स्थापना कर सकते हैं। चौथे नंबर का जो प्रश्न आता है कि गणेश जी की प्रतिमा घर में कैसी लाना चाहिए, किस तरह के गणेश जी हमें बैठाना चाहिए, या बैठा हुआ आसन होना चाहिए, मूसक किधर होना चाहिए, या नृत्य करते होना चाहिए, या बाल स्वरूप होना चाहिए, कैसी प्रतिमा हमें घर में स्थापना करवाना चाहिए। अगर आपके घर में संतान नहीं है, संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा है, तो बाल स्वरूप गणपति अपने घर में स्थापना करवाना चाहिए। अगर आपका कार्य फिल्मों से संबंधित हो
या फिर आप म्यूजिक से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, करते हैं, तो आपको अपने घर में नृत्य करते हुए गणपति की स्थापना करवाना चाहिए, जिससे आपके काम में बरकत हो सके, काम में आपको अपने मास्टरी मिल सके। अगर आप कोई नेता हैं या कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं या कोई खेल में विजय प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको गणपति की स्थापना विजय मुहूर्त में करना चाहिए। इन व्यक्तियों को सिंहासन पे बैठी हुई गणपति, आशीर्वाद देती हुई गणपति, दाईं सूंड वाली यानी कि राइट तरफ सूंड वाली गणपति अपने घर में स्थापना करवाना चाहिए एवं पूरी विधि विधान से किसी ब्राह्मण के मार्गदर्शन में पूजा करना चाहिए। वैसे सबसे ज्यादा सुख समृद्धि लक्ष्मी देने वाले जो गणपति होते हैं, वे गणपति सिंहासन पे बैठे हुए हों, उनके एक हाथ में लड्डू हो, आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में हो। ऐसे गणपति सब लोग अपने घर में विराजमान करा सकते हैं। ऐसी गणेश प्रतिमा सभी लोग बैठा सकते हैं और सबसे अच्छा मुहूर्त स्थिर लगन में इनको बैठा ले, जिसमें साल भर घर में लक्ष्मी स्थिर रहे, टिकी रहे। सिंहासन पे गणपति बैठे हुए हो, आसन पे बैठे हुए हैं, आशीर्वाद मुद्रा हो, हाथ में लड्डू हो, सबसे उत्तम गणपति इन्हें माना जाता है। खड़े हुए गणेश जी की प्रतिमा आम लोग को अपने घर में नहीं स्थापना कराना चाहिए। इससे लक्ष्मी चलायमान रहती है, लक्ष्मी टिकती नहीं है, चलती रहती है। जिस तरह गणेश जी खड़े हैं, मतलब जाने की अवस्था में है, तो लक्ष्मी भी वहां टिकती नहीं है, शुभता जो है टिकती नहीं है, लाभ जो है टिकता नहीं है। इसलिए घर में बैठी हुई अवस्था वाली प्रतिमा घर में विराजमान कराना चाहिए। अगर आपका काम कुछ ऐसा हो जो इस शहर से उस शहर जाना पड़ता हो, इस देश से उस देश जाना पड़ता हो, तब आप खड़ी मुद्रा वाली गणपति घर में विराजमान करा सकते हैं। अगर घर में किसी का स्वास्थ्य सही नहीं रहता, कोई बीमार पड़ा रहता है, तो घर में आप लेटी हुई मुद्रा वाली, आराम वाली मुद्रा वाली गणपति घर में विराजमान कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं और गणपति से प्रार्थना करें उनके ठीक होने की, वो स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में ही आपको लेटी हुई अवस्था वाली गणपति घर में विराजमान कराना चाहिए। यहाँ पर एक विशेष सूचना, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक भी दबा दें। आपका पैसा नहीं लगेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा और हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास आएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में कुछ नई जानकारी के साथ फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमः शिवाय।